हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आज की क्लास में। तो आज हम जानेंगे हमारे भारत देश का जो उत्तरी पर्वतीय भाग है, जिसे हम हिमालय पर्वतमाला के नाम से जानते हैं, उसमें स्थित है सभी दर्रों के बारे में और उनकी एक एक विशेषताओं के बारे में हम अच्छी तरीके से जानेंगे तथा देखेंगे कि वह कौन से राज्य और कौन सा प्रदेश में स्थित है। तथा लास्ट में हम उनको याद रखने के एक बेहतरीन ट्रिक है के बारे में जानेंगे, जिससे यदि आप इन दर्रों को याद करते हो तो इनको कभी भी नहीं भूलोगे। तो हमारे साथ बने रहिए लास्ट तक और हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो दर्रा है वह क्या होता है। इसके बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी ले लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर कोई पर्वतमाला स्थित है, यहाँ पर कोई पर्वत श्रेणी स्थित है एक, ये हमने समझने के लिए एक श्रेणी बनाई है। तथा यहाँ से कोई नदी आ रही है, इसके ऊपर एक और पर्वत श्रेणी स्थित है। और क्या होता है कि इस जो पर्वत श्रेणी पर बर्फ़ जमी हुई है, तो उस बर्फ़ से क्या होता है, इस पर्वत ऊपर की वाली जो पर्वत श्रेणी है उससे छोटी छोटी धाराएं मिलकर के एक नदी का रूप ले लेती है और नदी का निर्माण कर देती है। और क्या होता है कि उससे जो ये नदी आगे बढ़ती है तो उसके सामने आ जाती है दूसरी पर्वत श्रेणी। तो वो नदी, ऊपर वाली जो नदी है उसका बहाव तेज होने के कारण और तीव्र ढलान होने के कारण उसकी गति तेज होती है, जिसके कारण धीरे धीरे करके वो क्या करती है कि जो नीचे वाली जो पर्वत श्रेणी होती है उसको बीच में से काट देती है और एक रास्ता बना देती है, जिससे कि वह उसे को पार कर जाए और उससे निकल जाए। तो ये नदी क्या करती है कि इसको पर्वत को यहाँ से काट देती है, श्रेणी को यहाँ से काट देती है। तो यहाँ पे एक सक्रिय रास्ते का निर्माण हो जाता है, सक्रिय रास्ते का निर्माण हो जाता है, अर्थात पर्वत श्रेणी को बीच में से काट करके नदियों के द्वारा बनाया गया सकरा रास्ता होता है, उसे ही हम दर्रे के नाम से जानते हैं। तो आई होप आपको जो दर्रे का बेसिक कॉन्सेप्ट है वो अच्छी तरह समझ आ गया होगा। तो अब हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो हम सबसे पहले इन सभी दर्रों की जो विशेषताएं हैं उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं और लास्ट में हम इनको याद रखने के एक बेहतरीन ट्रिक के बारे में जानेंगे, जिससे आप इनको कभी भी नहीं भूलोगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे बुर्जिल दर्रे के बारे में। तो बुर्जिल दर्रा कहाँ पर स्थित है? तो हमारा जो बुर्जिल दर्रा है वो हमारे भारत देश के जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है उसमें स्थित है। तो जो कि पहले क्या हुआ था कि जो ये जम्मू कश्मीर अपना राज्य हुआ करता था और लद्दाख भी अपना राज्य था, लेकिन 370 हटा देने के कारण इन दोनों को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। तो ये तो इनकी थोड़ी सी बात हो गई। अब हम बुर्जिल दर्रे के बारे में जानेंगे। तो बुर्जिल दर्रा अपना क्या होता है कि जो इधर पीओके पाक अधिकृत कश्मीर है स्थित है बुर्जिल दर्रे के उत्तर की साइड। तो क्या होता है कि जो पाक अधिकृत कश्मीर है, मतलब जो हमारे भारत देश का वह भाग जैसे पाकिस्तान ने अवैध तरीके से कब्जा कर रखा है, उसे हम पाक अधिकृत कश्मीर के नाम से जानते हैं। और हमारा जो बुर्जिल दर्रा है, बुर्जिल दर्रे के दक्षिण में हमारा जो जम्मू कश्मीर है उसकी राजधानी स्थित है श्रीनगर। और इसके उत्तर में एक पीओके में पाक अधिकृत कश्मीर में एक जगह आती है, एक शहर आता है और उसका नाम है गिलगित। तो बुर्जिल दर्रा क्या करता है कि उस जो गिलगित है उसको हमारी जो जम्मू कश्मीर की राजधानी है श्रीनगर उससे जोड़ने का कार्य करता है। अर्थात यहाँ पर इस भाग में क्या होता है कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और अपना जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाले एरिया में हमारा जो हिमालय पर्वत है उसकी अनेकों श्रेणी स्थित है। और उसकी श्रेणियों के स्थित होने के कारण उनकी श्रेणियों में से, ऊपर वाली श्रेणियों में से नदियों का निर्माण होता है और वे नदियाँ नीचे वाली श्रेणियों को काट देती है और जिसके कारण दर्रे बनते हैं। तो हम देखते हैं कि जो बुर्जिल दर्रा है वो हमारे गिलगित को जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर के साथ में जोड़ता है, अर्थात एक आने जाने का एक रास्ता है उसका निर्माण करता है। तो ये तो अपनी बुर्जिल दर्रे की विशेषता हो गई कि वह जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है, गिलगित को श्रीनगर से जोड़ता है। तो अब दूसरे दर्रे की तरफ बढ़ते हैं। तो अपना दूसरा दर्रा आता है, तो वो आता है पीर पंजाल दर्रा। तो पीर पंजाल दर्रा है वो जम्मू कश्मीर में स्थित है। और अब हम अपने नेक्स्ट दर्रे की तरफ आते हैं। तो अपना जो अगला दर्रा है, और पीर पंजाल दर्रे की यदि विशेषता देखें तो इसके उत्तर में अपना श्रीनगर स्थित है तथा दक्षिण में इसके जम्मू स्थित है। तो अब हम देखेंगे तीसरे दर्रे के बारे में, जो आता है अपना बनिहाल दर्रा, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो उसकी जो विशेषताएँ हैं उनके बारे में हम देखेंगे। तो जो बनिहाल दर्रा है उससे अपने जो भारत का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे है, राष्ट्रीय राजमार्ग है NH44, उसका नाम है NH44, वो गुजरता है। और इस बनिहाल दर्रे से एक सुरंग और गुजरती है, उसका नाम है जवाहर सुरंग। तो वो जवाहर सुरंग अपने जो बनिहाल दर्रा है जो जम्मू कश्मीर में स्थित है उससे गुजरती है और जवाहर सुरंग से ही हमारा NH44 गुजरता है। तो इससे हमारा NH44 गुजरता है एक तो।
और एक हमारी जवाहर सुरंग गुजरती है, या इसकी 2 विशेषता हो गई। फोर्थ दर्रे की तरफ बढ़ते हैं तो ये अपने जम्मू कश्मीर के 3 इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण मुख्य दर्रे हैं जिनको आपको याद रखना है, इनकी विशेषता को याद रखना है। अब हम आते हैं लद्दाख के दर्रों की तरफ। तो लद्दाख में अपने में एक काराकोरम दर्रा स्थित है, और जो काराकोरम दर्रा है वो भारत और चीन के बीच में स्थित है। अब हम आते हैं नेक्स्ट दर्रे की तरफ। तो जो नेक्स्ट दर्रा है अपना, वो आता है अपना यहाँ पे जोजिला दर्रा। अब जोजिला दर्रे की कुछ विशेषता के बारे में जानते हैं और इनको देखते हैं कि कहाँ पर स्थित है। तो जोजिला दर्रा अपना लद्दाख जो केंद्र शासित प्रदेश है उसमें स्थित है। तो यहाँ पर अपना लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है, ये लद्दाख स्थित है यहाँ पर, इसमें अपना जोजिला दर्रा स्थित है। और जो काराकोरम दर्रा है वो भी अपने लद्दाख में ही स्थित है। तो जोजिला दर्रा है उसकी विशेषता के बारे में हम देख लेते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जोजिला दर्रा क्या करता है कि यहाँ पर जो कि लद्दाख की राजधानी है लेह, लद्दाख की राजधानी लेह है, उसको अपनी जो जम्मू कश्मीर की राजधानी है श्रीनगर उसके साथ में जोड़ता है। अर्थात उस दर्रे के माध्यम से जम्मू कश्मीर से श्रीनगर का जो आवागमन है वो संचालित होता है। अर्थात जो कनेक्टर है बीच का, उसके माध्यम से हम जाते हैं, क्योंकि साइडों में तो पर्वत स्थित है और उन पर्वतों के बीच में दर्रा बना हुआ है जोजिला दर्रा, जो कि लेह और श्रीनगर को आपस में जोड़ता है। थोड़ी देर बाद ट्रैक के माध्यम से करेंगे, आपको उनको याद रखने में थोड़ी सी भी परेशानी नहीं होगी। तो इनको याद करने की आपको टेंशन नहीं लेनी है, इनको लास्ट अभी कर लेंगे थोड़ी देर बाद। अभी तो उनकी विशेषता के बारे में जान लेते हैं। अब हम आते हैं हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रों के बारे में जान लेते हैं। तो हिमाचल प्रदेश में अपना एक दर्रा आता है रोहतांग दर्रा, और जो आप रोहतांग दर्रा स्थित है अपने हिमाचल प्रदेश में। तो रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है और उसकी कोई एक विशेषता है, उसके बारे में आपको जान लेना है। तो रोहतांग दर्रे से क्या होता है कि हमारी 2 नदियाँ हैं, उनका उद्गम यहाँ से होता है रोहतांग दर्रे से। एक नदी अपनी रावी और दूसरी है ब्यास। इन दोनों नदियों का जो उद्गम है वो रोहतांग दर्रे के द्वारा ही होता है, या रोहतांग दर्रे से ही होता है। इसकी ये विशेषता हो गई। अब नेक्स्ट दर्रा है वो आता है बाड़ालाचला दर्रा, जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। आपको दिख रहा होगा कि बाड़ालाचला दर्रा है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अब इसकी विशेषता के बारे में जान लेते हैं। तो हमारा जो बाड़ालाचला दर्रा है, इससे हमारी एक नदी है, सिंधु नदी तंत्र की एक नदी है और बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है, और उसका नाम आता है चनाब नदी। और वो चनाब नदी का जो उद्गम है वो इसी बाड़ालाचला दर्रे से होता है, जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अब इससे आपके 2-3 कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे कि जो हमारी रावी और ब्यास और जो चनाब नदी है, इन तीनों का जो उद्गम होता है वो हिमाचल प्रदेश से ही होता है। और आपको पता लग गया होगा कि जो बाड़ालाचला दर्रा है उससे चनाब नदी का उद्गम होता है, और रावी और ब्यास नदी का जो उद्गम है वो अपना रोहतांग दर्रे के द्वारा होता है। अब तीसरा दर्रा है सिपकला दर्रा, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और इसकी एक विशेषता है कि जो सिपकला दर्रा है, इसके द्वारा अपनी जो सतलज नदी है, इसके द्वारा सतलज नदी बहती है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और जो सतलज नदी अपनी वो यहाँ पर एक राक्षस ताल स्थित है, तिब्बत में राक्षस ताल स्थित है, वहाँ से इसका सतलज नदी का उद्गम होता है, और वो वहाँ से आती हुई इस सिपकले दर्रे के द्वारा भारत में प्रवेश करती है और इसके सिपकले दर्रे के द्वारा ही बहती है। ये इसकी विशेषता हुई, इनको आपको याद रखना है क्योंकि एग्जामों में आती है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अब हम जो नेक्स्ट दर्रा है अपना उत्तराखंड की बात करते हैं। तो यहाँ पर है स्थित है अपना उत्तराखंड। उत्तराखंड का पहला जो दर्रा है वो आता है माना। इस दर्रे का नाम है माना, ये माना दर्रा है। और जो नीचे वाला जो दर्रा है इसका नाम है नीति दर्रा, नीति दर्रा। और इसका जो इस दर्रे का जो नाम आता है थर्ड वाले का, ये आता है लेपुलेख दर्रा। तो ये तीनों दर्रे हैं, माना, नीति, लेपुलेख, ये उत्तराखंड में स्थित है। इनको याद करने की आपको टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि थोड़ी देर बाद मैं आपको बेहतरीन ट्रैक के बारे में बताऊंगा, इसके माध्यम से आप उसको आसानी से याद रख सकते हो और इनको याद रखने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो अभी हम इनकी विशेषता के बारे में देख रहे हैं। तो ये तीनों दर्रों के द्वारा क्या होता है कि जो मानसरोवर झील तिब्बत में स्थित है, उसकी यात्रा के लिए हमारे भारत से काफ़ी श्रद्धालु जाते हैं। तो वो इन्हीं दर्रों के माध्यम से तिब्बत में प्रवेश करते हैं, और इन्हीं के माध्यम से जो मानसरोवर की जो यात्रा है या फिर तिब्बत में जाने में कोई भी कार्य किया जाता है, तो उत्तराखंड के इन्हीं दर्रों के द्वारा यहाँ से जाया जाता है। यहाँ के जो एरिया है उत्तराखंड के आसपास का, तो इन्हीं दर्रों के द्वारा जाते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में आ जाता है जो अपना यहाँ पे सिक्किम है, यहाँ पर अपना स्टेट है सिक्किम। तो क्या होता है कि जो सिक्किम अपना स्टेट है, इसमें एक दर्रा उपस्थित है ऊपर की साइड, और उस दर्रे का नाम है नाथुला दर्रा, जहाँ यहाँ पर मैंने लिख रखा है। तो इस सिक्किम में ऊपर की साइड नाथुला दर्रा उपस्थित है। और जो नाथुला दर्रा है वो क्या करता है कि हमारे भारत को चीन से जोड़ता है, चीन से कनेक्ट करता है। तो यहाँ पर नाथुला दर्रा स्थित है, यहाँ पर ना सिक्किम स्थित है। और इससे आपको क्या करना है, इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है, उसको आपको याद रखना है। तो नाथुला दर्रे के बारे में कुछ विशेषताएं आपको साझा कर रहा हूँ, आपको ध्यानपूर्वक उनको सुनना है। तो नाथुला दर्रा है अपना, इसको भारत और चीन के बीच में जब 1962 में युद्ध हुआ था, तो उस वक्त क्या हुआ था कि नाथुला दर्रे को बंद कर दिया गया था।
उस वक्त इसको बंद कर देने के कारण इसको बंद कर दिया गया था और 2006 में उसे पुनः खोल दिया गया। और इसकी जो महत्वपूर्ण बात ये है कि इसके द्वारा रेशम का व्यापार किया जाता था तिब्बत से और चीन से इसके द्वारा रेशम का व्यापार मध्य एशिया तक किया जाता था। अर्थात इसके द्वारा जो रेशम का व्यापार है वो चीन और भारत और मध्य एशिया तक के जो देश है उनके साथ में रेशम का व्यापार किया जाता था, जिसी के कारण इसे सिल्क रूट के नाम से जाना जाता है। अर्थात जो हमारा नाथुला दर्रा है सिक्किम में स्थित है उसे सिल्क रूट के नाम से जाना जाता है। और भारत चीन के बीच में युद्ध 1962 के युद्ध के समय इसको बंद कर दिया गया था, जिसके कारण व्यापार भी रुक गया था इसके द्वारा, तो इसे फिर खोला गया था 2006 में। तो आपको इसकी विशेषता याद रखनी है, भारत चीन के बीच में स्थित है और ये सिक्किम में स्थित है और इसे सिल्क रूट के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करते हैं अपना जो नेक्स्ट दर्रा है जलेपला दर्रा उसके बारे में। तो जो जलेपला दर्रा है वो भी सिक्किम में स्थित है और इसकी एक प्रमुख विशेषता है उसको आपको याद रखना है। तो इस दर्रे से क्या होता है कि हमारे भारत देश में एक महत्वपूर्ण नदी प्रवेश करती है और उस नदी का नाम है तीस्ता नदी। तो इस दर्रे के द्वारा एक तीस्ता नदी प्रवेश करती है, तो जलेपला दर्रे से तीस्ता नदी प्रवेश करती है। अब हम आते हैं अगले दर्रे की तरफ। तो यहाँ पे एक दर्रा पड़ता है बॉम्डीला दर्रा, एक और दर्रा आता है यांगयाप दर्रा, और यांगयाप दर्रा भी अरुणाचल प्रदेश में स्थित है और भारत और चीन के बीच में इसके द्वारा आवागमन का कार्य किया जाता है। और इसकी एक प्रमुख विशेषता ये है कि यांगयाप दर्रे से जो हमारे भारत देश की एक महत्वपूर्ण नदी है, जो कि सबसे बड़ी नदी है, हमारे हिमालय से निकलने वाली और जो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली जो सबसे बड़ी नदी है ब्रह्मपुत्र नदी, उस ब्रह्मपुत्र नदी है वो इसी दर्रे के द्वारा अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है भारत में यांगयाप दर्रे के द्वारा प्रवेश करती है। इसकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है, ये हो गई। अब हम देखेंगे जो नेक्स्ट दर्रा है। तो नेक्स्ट दर्रे में दो दर्रे आते हैं, एक तो पांगसांग दर्रा आता है और एक देखू दर्रा आता है। ये दोनों दर्रे म्यांमार के साथ में आवागमन का कार्य करते हैं। ये अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार के बीच में स्थित है, या फिर हमें ऐसा भी कह सकते हैं कि भारत और म्यांमार के बीच में स्थित है। अब आता है नेक्स्ट दर्रा आता है तुजू दर्रा, जो कि मणिपुर में स्थित है। तुजू दर्रा कहाँ पर स्थित है? मणिपुर में। और ये तुजू दर्रा भी म्यांमार और भारत के बीच में स्थित है। तो ये हमने इनकी जो सभी विशेषताएं उनके बारे में एक एक करके देख लिया है, और अब हम इनको जानने की बेहतरीन ट्रिक है उसके बारे में देखेंगे, जिससे आप इनको कभी नहीं भूलोगे। तो हम स्टार्ट करते हैं इस ट्रिक को। तो हमारी ट्रिक आती है, सबसे पहले आती है जो बाबू पी के गया। तो बाबू का मतलब होता है कि आप सभी जानते हैं बाबू मतलब पोस्टमैन होता है। तो ये हमने समझने के लिए ट्रिक बनाई है, ये कोई ऐसी ट्रिक नहीं है कि ये वास्तविक हो, तो हमने समझने के लिए बनाई है। तो इसमें आता है कि जो बाबू पी के गया, तो जो से बनता है अपना जोतिला दर्रा, बा से बनता है अपना बनिहाल दर्रा, और बू से बनता है बोरदिल दर्रा, पी से बनता है पीर पंजाल दर्रा, के से बनता है काराकोरम दर्रा। तो ये 5 दर्रे से बनते हैं। अब इन दर्रों में क्या है कि जो बाबू पी के गया, इस ट्रिक के माध्यम से आपको आसानी से इनको याद रख सकते हैं कि जो से जोतिला, बा से बनिहाल दर्रा, बू से बुरदिल दर्रा बन जाएगा, पी से बन जाएगा पीर पंजाल दर्रा, के से बन जाएगा काराकोरम दर्रा। अब ये है हमारे लद्दाख और जम्मू कश्मीर के दर्रों की एक भाग है ट्रिक का। ट्रिक तो संपूर्ण है, जो ट्रिक है वो एक ही है। जम्मू कश्मीर से लेकर के अरुणाचल प्रदेश सभी दर्रों को याद करने की जो ट्रिक है वो एक ही है, इसी से जुड़ी हुई है। ये सिर्फ उसका एक पार्ट मैंने बनाया है ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। तो उसका नेक्स्ट पार्ट है वो हिमाचल प्रदेश का अलग पार्ट है, उसके बारे में देखेंगे, पहले इसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पर ये ट्रिक के माध्यम से हमने 5 दर्रे याद कर लिए। तो इन 5 दर्रों में क्या होता है, जो बीच के 3 दर्रे हैं ये अपने जम्मू कश्मीर में स्थित है, जम्मू कश्मीर में। और जो साइड के 2 दर्रे हैं ये और ये, तो ये अपना लद्दाख में स्थित है। ये दोनों दर्रे कहाँ पर स्थित है? लद्दाख में। ये दोनों दर्रे लद्दाख में स्थित है। तो ये एक पार्ट हो इस ट्रिक का। अब इसके ट्रिक के नेक्स्ट पार्ट के बारे में हम चर्चा करेंगे। अभी हमने जो अपने ट्रिक है उसका एक पार्ट देखा, जिसके द्वारा हम जम्मू कश्मीर और लद्दाख के दर्रों के बारे में दर्रों को याद किया। अब हम देखेंगे उसका जो नेक्स्ट पार्ट है, हिमाचल प्रदेश के दर्रों को याद रखेंगे। तो हमारा हिमाचल प्रदेश आप सभी जानते हो कि हिमाचल प्रदेश में काफ़ी बर्फ़ पड़ती है, बहुत ही बर्फ़ यहाँ पे जमी हुई होती है। वैसे बर्फ़ तो यहाँ पे पूरे भागों में जमी होती है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में काफ़ी बर्फ़ होती है। तो क्या होता है कि जो बाबू पी के गया जम्मू कश्मीर लद्दाख घूमकर, जो पी के गया था हिमाचल प्रदेश में, वो बाबू जैसे ही पहुँचा तो उसकी क्या हो गई, आरबीसी जम गई। उस बाबू की आरबीसी जो लाल रक्त कणिकाएं है जो अपने खून में होती है, जो अधिक बर्फ़ होने के कारण उसकी आरबीसी जम गई। तो ये हमारे हिमाचल प्रदेश की ट्रिक है। तो क्या हुआ कि उसकी आरबीसी जम गई। तो इससे कौन कौन से दर्रे बनते हैं? तो उसकी आरबीसी हिमाचल प्रदेश में जाके जमी, क्योंकि वहाँ हिम प्लस आंचल मतलब जो हिम का प्रदेश है, जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बर्फ़ है, हिम यानी होता है बर्फ़, तो जिसके कारण उसकी आरबीसी जम गई। तो इससे जो दर्रे बनते हैं उनको हम देखेंगे। 8 से बनता है अपना रोहतांग दर्रा।
रोहतांग। बी से बनता है बड़ा लाचड़ा, बड़ा लाचड़ा। सी से बनता है अपना सिपकला दर्रा। तो और इन दर्रों की जो विशेषताएं हैं उनके बारे में मैंने, उनकी विशेषताओं के बारे में एक एक करके मैंने आपको बता दिया कि सिपकले दर्रे से हमें सतलज नदी निकलती है। सतलज नदी मतलब उसके द्वारा ही बहती है, बाद में प्रवेश करती है। और जो उनकी विशेषता है कि जो रोहतांग दर्रा है उससे रावी और ब्यास नदी निकलती है, और जो अपना बड़ा लाचड़ा दर्रा है उससे चनाब नदी को उद्गम होता है ना। तो इन विशेषता के बारे में मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पे ट्रैक रही आरबीसी जमगई। हिमाचल प्रदेश में आते हैं उसकी आरबीसी जमगई, क्योंकि हिमाचल में प्रदेश में बहुत अधिक बर्फ होने के कारण आरबीसी जमगई। बस इस ट्रैक को याद रखने के लिए हमने वो दर्रों को याद रखने के लिए हमने एक ट्रैक बनाई है। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट जो अपना स्टेट है वो आता है उत्तराखंड। तो उत्तराखंड के दर्रों को याद रखना है। तो ये तो गई ये उत्तराखंड के को इसके नीचे देख लेते हैं। तो उसमें क्या हुआ कि जो जम्मू कश्मीर में होते हुए जो बाबू पी के गया, जम्मू कश्मीर से वो गया पी के गया, है ना, जम्मू कश्मीर से पी के गया। हिमाचल प्रदेश में आते हैं उसके क्या हुआ, आरबीसी जम गई। अब जैसे ही वह उत्तराखंड में पहुंचा तो उसकी आरबीसी को ठीक करने के लिए उसको लेमन दिया गया। लेमन मीन नींबू, उसको लेमन दिया गया। तो लेमन का मतलब है, लेमन को हम इस तरह नहीं लिखेंगे, उसकी मीनिंग को सही नहीं लिखेंगे। तो ले में उन, उसको क्या हुआ कि लेमन दिया गया। तो एल से बनता है अपना लिपुलेख दर्रा, लिपुलेख दर्रा। अब मैं दर्रा नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि आपको पता है कि हम दर्रों के बारे में पढ़ रहे हैं, तो सभी दर्रे जो ट्रैक में आते हैं वो दर्रे ही होंगे। तो ये लिपुलेख दर्रा हो गया। एन से बनना है अपना माना दर्रा, माना दर्रा। और एन से बनता है अपना नीति दर्रा, नीति दर्रा। दर्रा लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको समझ लेना है कि मैं दर्रे ही लिख रहा हूँ। तो ये अपनी हो गया उत्तराखंड वाले दर्रे। तो आपको स्टेट कैसे याद रखना है, इनके अकॉर्डिंग स्टेट याद रखना है। तो आपको देखना है कि जो बाबू पी के गया तो वो लद्दाख और जम्मू कश्मीर से पी के गया था। और हिमाचल प्रदेश में बर्फ के प्रदेश में जैसे आया तो उसकी आरबीसी जम गई। तो आरबीसी के द्वारा जो दर्रे बनते हैं तो हमारे हिमाचल प्रदेश के बनेंगे। और लेमन कहाँ दिया गया उसको, उत्तराखंड में उसको लेमन दिया गया। तो जो लेमन के द्वारा जितने भी दर्रे बनते हैं, माना नीति लिपुलेख, 3 दर्रे लेमन के द्वारा बनते हैं। और लेमन को आपको इस प्रकार लिखना है एन एन और एन। तो इससे आपके लिपुलेख माना नीति 3 दर्रे बनते हैं जो उत्तराखंड में स्थित है, क्योंकि उत्तराखंड में उसको लेमन दिया गया था। तो ये हमने उत्तराखंड के दर्रे याद रख लिए। अब हमको याद रखना है कि सिक्किम के दर्रे याद रखना है। अपना उत्तराखंड हो गया। अब यहाँ पर आता है अपना सिक्किम स्टेट। तो सिक्किम में 2 दर्रे पड़ते हैं, नाथुला और जलेपला। इनको याद करने की जो ट्रैक है इसी के माध्यम से करेंगे, इसका जो आगे का पार्ट है उसके माध्यम से करेंगे। तो अब हम देखेंगे सिक्किम के दर्रों के बारे में। जो ट्रैक है अपनी वो नेक्स्ट स्टेप में चलेगी। तो जैसे ही उसको क्या हुआ कि जो लद्दाख और जम्मू कश्मीर से जो बाबू पी के गया था हिमाचल प्रदेश में आते ही उसकी आरबीसी जम गई बर्फ अधिक होने के कारण। तो आरबीसी से जितने भी दर्रे बनेंगे हिमाचल प्रदेश के बनेंगे। और लेमन उसको कहाँ दिया गया, उत्तराखंड में। तो लेमन से जितने भी दर्रे बनेंगे वो उत्तराखंड के बनेंगे। अब नेक्स्ट वो जा रहा था, वो जाता जा रहा था, रुक नहीं रहा था। तो उसको लोगों ने मना किया था कि भाई ना जा, तू भाई ना जा, तेरी आरबीसी जम गई है, तुझे कोई दिक्कत आ जाएगी, फिर हेल्थ ख़राब हो जाएगी, कुछ भी हो सकता है, तू मर भी सकता है। तो इसलिए लोगों ने उसको मना किया कि ना जा भाई ना जा। तो लोगों ने क्या किया, उसको मना किया और उसको बोला कि ना जा। तो यहाँ पे आ जाता है ना और जा। तो उसको बोला भाई ना जा। तो ना से बनता है अपना नाथुला दर्रा और जा से बनता है जलेपला दर्रा, है ना। तो ये हुआ हमने सिक्किम के 2 दर्रे हैं, उनको हमने इस ट्रिक के माध्यम से याद कर लिया। लोगों ने उसको बोला भाई सिक्किम में ना जा। तो नाजा से अपने 2 दर्रे बन जाते हैं, नाथुला और जलेपला दर्रा, जो कि सिक्किम में स्थित है। जलेपला दर्रा है अपना, उससे तीस्ता नदी निकलती है। और हमने नेक्स्ट दर्रा है, नेक्स्ट स्टेट आता है अपना अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित जो दर्रे हैं उनके बारे में हम इस ट्रिक के माध्यम से आसानी से याद रखेंगे उनको। तो इस ट्रिक का जो नेक्स्ट जो पार्ट है इसी ट्रिक का, तो उसको देखेंगे। तो जैसे ही लोगों ने उसको बोला कि भाई ना जा, तो उसने क्या सोचा कि भाई कुछ भी घटना घटित हो सकती है। तो उसने क्या किया, उसने बोला कि भाई दीपू, भाई एक लड़का था उसका नाम था दीपू। तो उसने उससे बोला कि दीपू पांग सांड या बॉम्ब ला, पांग सांड और बॉम्ब ला। तो उसने दीपू को बोला कि पांग सांड और बॉम्ब ला, क्योंकि इन चीज़ों की हमें ज़रूरत है, बॉम्ब और इनकी हमें ज़रूरत है, क्योंकि हमारे साथ कुछ भी घटना घटित होती है। लोगों ने हमें मना करने के लिए बोला है, तो हमें कुछ अपने सपोर्ट में रखना चाहिए। तो उसने बोला दीपू से कि दीपू भाई पांग सांड और बॉम्ब ला। तो ये हमने अपनी जो ट्रैक है उसका नेक्स्ट पार्ट हो गया।
तो उसने बोला दीपू, पांग, सांड और बौना। तो ये हमने अरुणाचल प्रदेश के दर्रों को याद करने की एक ट्रिक है। तो इसके माध्यम देखते हैं कौन कौन से दर्रे से बनते हैं। तो दीपू से बनता है अपना दीपू दर्रा। कौन सा दर्रा? दीपू दर्रा। इसकी विशेषता मैंने आपको बता दी कि अपना जो दीपू दर्रा है वो म्यांमार में और अरुणाचल प्रदेश के बीच में स्थित है। मतलब है तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, लेकिन म्यांमार और जो अपना अरुणाचल प्रदेश है इसके बीच आवागमन का कार्य करता है। अर्थात इसके द्वारा ही लोग यहाँ से बाहर तक जो कार्य करते हैं, या व्यापार हो या कैसा भी कार्य हो, तो उसके द्वारा ही जाते हैं। तो ये पर्वत स्थित है, श्रृंखला स्थित है, तो बीच में जो रास्ता है और उन्हीं को हम दर्रे बोलते हैं। तो एक यहाँ पर रास्ता है, उसे हम दीप दर्रे के नाम से जानते हैं। तो ये बात है। तो अपना पांगसांड आ जाता है, तो इसको हम बोलेंगे पांगसांड दर्रा। पांगसांड दर्रा, सांड दर्रा। जो पांगसांड दर्रा है वो भी म्यांमार और अरुणाचल प्रदेश के बीच में कार्य करता है आवागमन का। नेक्स्ट आ जाता है, यहाँ पे आ जाता है बॉम्बेल दर्रा। यहाँ पर आता है बॉम्बेल दर्रा। और एक अपना यांगयाप दर्रा है। तो यांगयाप दर्रे को आपको वैसे याद रख लेना है, क्योंकि इसकी बहुत बड़ी विशेषता है, तो आपको वैसे याद हो जाएगा यांगयाप दर्रा। क्योंकि इससे हमारी जो भारत हिमालय से निकलने वाली जो सबसे बड़ी नदी है, एक सिंधु नदी है, और सिंधु नदी से भी जो बड़ी नदी है वो आती है अपनी ब्रह्मपुत्र नदी। तो क्योंकि सिंधु नदी की जो लंबाई वो आती है 2880 किलोमीटर, जबकि ब्रह्मपुत्र नदी उसकी लंबाई आती है अपनी 2900 किलोमीटर। तो इस प्रकार यह है उससे बड़ी होने के बड़ी है ब्रह्मपुत्र नदी, जो कि यांगयाप दर्रे से अरुणाचल प्रदेश प्रवेश करती है। तो ये यहाँ पे यांगयाप दर्रा है, इसको आपको याद रख लेना है। और एक और अपना जो दर्रा है वो रह जाता है तुजु दर्रा, जो कि मणिपुर में स्थित है। इसको आपको वैसे याद रख लेना है। तो तुजु दर्रा अपना मणिपुर में स्थित है। तो इन दर्रों के बारे में हमने जो महत्वपूर्ण इनकी विशेषताएँ थी उनके बारे में हमने चर्चा की, और हमने देखा कि कौन से राज्य में स्थित है और कौन से केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। और इनको याद रखने की हमने एक बेहतरीन ट्रिक के बारे में जाना आपके लिए। मैंने एक अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाई है, तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और बस आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ में, और आपके किसी नए कॉन्सेप्ट को बड़ी आसान तरीके से क्लियर करने में। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।